सच है कि गुरुदेव निहायत ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने भी किसी भी शब्द का हल्का प्रयोग नहीं किया है। अगर उन्होंने युग निर्माण की बात की है तो युग निर्माण के लिए उन्होंने सूक्ष्म तंत्र में पर्याप्त व्यवस्था पहले कर दी है, तब नारा दिया है। हम सब जानते हैं उनके सामने बैठने में एक योजना अगर बताते थे तो मत डालते थे सबको, उसके क्रियान्वयन का जब तक पूरा तंत्र ना हो जाए उठना नहीं देते थे वहां से। ऐसे उन्होंने अंतरिक्ष का भी मंथन किया है। उसके लिए किस किस तरह के व्यक्ति चाहिए, कहां कहां से चाहिए, पता नहीं कहां कहां से पकड़ करके वो लाए हैं हमको आपको इस समय में सक्रिय रूप में होने के लिए। सामान्य बात नहीं है। हमारे डॉक्टर दत्ता के सामने किसी से कह रहे थे, बेटा ये सामान्य बात नहीं है कि तुम इस समय हो, और मुझे प्यार किया और मैंने तुम्हें प्यार किया, ये सामान्य बात नहीं है। अरे परमात्मा सत्ता से जुड़ने की बात है। उसने तुम्हें इस समय के योग्य समझा, संकल्प पूर्वक यहां स्थापित किया है, फिर क्या बात है। भगवान की माया है। 3 पैग वसुधा सब नापी, धाम अवधि विरमावत। पढ़ा होगा सूरदास जी की चौपाई। कृष्ण भगवान वामनावतार के बाद कृष्ण आए मनुष्य रूप में, और गहरी नीलांघी जा रही है उनसे, और सूरदास जी मुस्कुरा रहे हैं। 3 पैग वसुधा सब नापी, ये वही हैं। 3 पैग वसुधा सब नापी और धाम अवधि विरमावत। सूरदास जी तो मुस्कुराते थे। मुझे लगता है गुरुदेव कभी मुस्कुराते हो, कभी खींचते हैं। जब देखते हैं कि ये क्रांतिकारी लोग सिर्फ पंडित बनकर के क्यों रह गए। धाम अवधि विरमावत। इनको हमने गायत्री और यज्ञ पकड़ाया था महाक्रांति करने के लिए, और इनकी पहचान अभी क्रांतिकारी के रूप में नहीं बनी, सस्ते पंडे के रूप में होगी। गायत्री परिवार वाले को बुला लो, बेचारे पैसे नहीं मांगते, और लोग बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं, और यही हमारी पहचान बन गई। शुरुआत होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां हम गए वहां क्रांति की चिंगारी ने अपना असर क्यों नहीं दिखाया। उसने वहां आग क्यों नहीं फूकी। हमें गायत्री के नाते बुलाया तो, यज्ञ के नाते बुलाया तो, संस्कार के नाते बुलाया तो, धर्मवीर होकर के भगवान की रुष्टता से बचने के लिए बुलाया तो, किसी नाते बुलाया तो हमको। अरे आग किसी नाते वहां पहुंची तो आग ने असर क्यों नहीं दिखाया। होना चाहिए, यही विचार करने आए। गुरुदेव ने कहा मैं साधना से आंदोलन खड़ा कर रहा हूं। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपको कोई एक ऐसे राक्षस का नाम याद हो जो तपस्वी ना रहा हो, साधक ना रहा? एक कोई दिखाई हो कि वो तपस्वी नहीं था, तब साधना उपासना की है उसने, खूब की, और इतनी की कि वो प्रोटोकॉल में भगवान को सामने आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। फिर क्या हुआ? वहीं कहीं हम भी खड़े हैं, बुरा मत मानना। उपासना जीवन साधना में नहीं बदली। उपासना में बैठे, उपासना से शक्ति का प्रवाह बना, हम में वो प्रवाह आया। अब उस शक्ति के प्रवाह को जिसकी शक्ति है उसके अनुशासन में कैसे नियोजित करें, इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने तप किया है, मुझे शिव जी ने वरदान दिया है, मेरी शक्ति है, अपने ढंग से खर्च करूंगा। क्या हुआ? जीवन साधना में नहीं गई। वही शक्ति उपासना के क्रम तक तो आई,
लेकिन वो जो शक्ति प्रवाह आया, अगला कौशल चाहिए उसको कि जीवन की किस किस धारा में कितना कितना इसको नियोजित करना है। बिजली तो आ गई, कनेक्शन तो हमने ले लिया, लेकिन किस उपकरण में कितनी बिजली जानी है, किस वोल्टेज पर, किस फ्रीक्वेंसी पर, अलग अलग सिस्टम्स हैं, वो जानी चाहिए। ये कौन मैनेज करेगा? ये साधक मैनेज करेगा। क्षमा करना, बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने मिट्टी का एक कण भी बनाया है क्या? नहीं, सब भगवान ने बनाया है। मिट्टी भगवान ने बनाई, धरती भगवान ने बनाया, लेकिन अगर उसमें खेती करना हो तो उसको खेत हमको बनाना पड़ता है। क्यों सर? समतल करना, तोड़ना, चलाना। बीज भगवान ने बनाया है और हम बीज बो रहे हैं, फलता नहीं है, तो कहने वाले ने कह दिया सांची सिर्फ माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्यों साहब? बिना ऋतु के बोओगे तो फल तो नहीं होगा। तो बीज भी उसने बनाया और ऋतु भी वो बनाता है, लेकिन खेती हम ही करते हैं। मतलब बीज और ऋतु का संयोग बिठाना ये खेत का कौशल है, जिसको हमें ही साधना पड़ेगा। यही साधना है साधक की। तो बात यहां है कि हमें अब देखना है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए उपासना, जीवन साधना और लोक आराधना के जो चरण बनाए थे, उसमें हम बढ़े तो हैं, लेकिन अटके कहाँ? हे कन्हैयाओ, ये मत कहो कि हमने 3 पैग में वसुधा नापी थी। ये बताओ कि देहरी पे क्यों अटके हो? बहुत कुछ किया है आपने इस पहले चरण में। पहले चरण में आपने क्या किया है? आपके गुरु ने नई गायत्री रची और आपने नई गायत्री चला दी। रोकने वाले शंकराचार्य और महामंडलेश्वर मुंह देखते रह गए। किया है ना आपने? आप ही ने किया है, और तो नहीं थे ना कोई, इन्हीं में से थे। कुछ रह गए, कुछ चले गए। गुरुदेव ने जनजीवन के लिए उपयोगी यज्ञ बना दिया और आपने लोगों को उसको जन जन तक पहुंचा दिया। आपसे पूछता हूं, आज गायत्री परिवार गायत्री का प्रचार बंद कर दे तो गायत्री लौट जाएगी? अब नहीं लौट सकती। गायत्री परिवार अगर यज्ञ का क्रम बंद कर दे तो यज्ञ का फिर बंधन में बंध जाएगा? नहीं बंध सकता, निकल गया है। ये जो था बलि, बलि माने बलिदानी भाव, असुरों के हिस्से में चला गया। वो सबल हो गए। बलि असुरों का राजा, दानवों का राजा हो गया। बलि की महत्ता देवता भूल गए, कुर्बानी दानवों ने याद रखा। बुरा मत मानना, अगर आप में से बड़ा त्यागी खड़ा हो जाए और मैं एक व्यसनी को खड़ा कर दूं तो आप छोटे पड़ जाएंगे उसके त्याग के सामने। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जो गलत कहना चाहता हो हाथ उठा दे, मान लूंगा। एक व्यसनी को खड़ा कर दूं, अच्छा व्यसनी, और हम जो कहते हैं हमने गुरुदेव के लिए इतना लगाया, इतना लगाया, इतना लगाया, तो व्यसनी से तो भी कम लगाया। उसने तो अपने मकान बेच दिए, उसने तो अपना ईमान बेच दिया, उसने तो अपना परिवार तोड़ दिया। आपने तो सब बना के रखा है। कितनी बड़ी कुर्बानी, लेकिन सब दानवत्व के हाथ में। बलि दानव का राजा, दानव को पोषण दे रहा है बलि। भगवान ने कहा भैया थोड़ा मुझे भी दे दे। उन्होंने कहा दूंगा। अरे बलि तो बलि, गुड कॉज हम तो देंगे। उन्होंने कहा दे दो। उसने दे दिया, उन्होंने ले लिया। क्या कह रहे हैं?
बलि ने जो फिर दे दिया वो फिर वापस मांगा था क्या? नहीं मांगा था ना। जब उन्होंने मांगा तब वो छोटे थे, और जब वो नापने लगे तो बड़े हो गए। तो बलि ने प्रोटेस्ट किया था क्या? नहीं किया था। बस यही आपसे कहना है। गुरुदेव जी ने छोटे से बनकर के उनसे कहा हमसे साझेदारी कर लो, और आपने कर ली। ये आशीर्वाद भी दे देंगे, तब भी दे देंगे, थोड़ी कष्ट कठिनाई भी दूर कर देंगे, और आपने साझेदारी कर ली। अब उनने अपनी योजना बड़ी खोल दी, अब आप पीछे हटते हो। अरे ये तो दानवों के बीच में खड़ा, बलि ने भी ये गलती नहीं की थी। अरे देवताओं ये गलती क्यों करते हो? अब उनने खोल दिया स्वरूप, तो खोल दिया, ठीक है। तुम भी क्या याद करोगे? तुम भी क्या याद करोगे? अब हमने साझेदारी की है तो निभेगी।